नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कोल इंडिया में जितने फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स हैं या दूसरे जो पीएसयूज है उसमें जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स की क्या रोल होती है, आज हम इसको इस वीडियो में एनालाइज करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं मैं आज इसको बताता हूँ। तो इसके जॉब प्रोफाइल को आप बेसिकली आप बांट सकते हैं 4 भागों में। तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो इनका जो प्रोफाइल में आता है का मतलब आप जो इतने भी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड एडवांसेस हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स के जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो उनकी जो पेमेंट है उन सबको आपको डील करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि किसी के ग्रेचुइटीज हो गई रिटायरमेंट पे या उनका लीव इंकेसमेंट का पेपर है या सेटलिंग का पेमेंट है या मेडिकल्स के खर्चे हैं या ट्रेवलिंग टीए वगैरह के खर्चे हैं, इन सब चीजों को आपको और आपको एससीपी में इसकी जो है पोस्टिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी। इन सब चीजों का पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकता है, जैसे आपको अगर पोस्टिंग आपकी होती है एरियाज में। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स का, वो इसमें होता है कि आप एज ए सेल्स फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स आप काम कर सकते हैं। आप जो है पूरे एरियाज की जो है वो सेल्स का मॉनिटरिंग आपको करना होता है, सेल्स की अकाउंटिंग करनी होती है। तो बेसिकली होता है कि जितने भी जो सेल्स रिलेटेड जो टीम है जो कि आपका बेसिकली होते हैं एरिया सेल्स मैनेजर, तो वो अपना जो है फील्ड वर्क देखेंगे और आपको उससे रिलेटेड जो है वो अकाउंटिंग्स आपको यहाँ करनी पड़ सकती है। लेकिन बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपको सेल्स अकाउंटिंग्स के पार्ट करनी होगी। इसमें आपको बेसिकली रॉयल्टी के रिटर्न, रॉयल्टीज का जो एडवांस पेमेंट है उसकी एडजस्टमेंट और जो सेल्स के जो डेटर्स है उसका जो है आपको एडजस्टमेंट वगैरह या उसकी जो है डेबिट या क्रेडिट नोट वगैरह आपको बनानी होगी, आपको भेजनी होगी। इन सब चीजों का आपको करना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो इस फील्ड्स में आता है वो होता है सेंट्रल अकाउंट्स का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग्स का। तो एरिया की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो है वो कंसोलिडेशन या उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन जो है वो एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आपको एरिया लेवल पे करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको बेसिकली रहता है कि आपको आपके जो है एक कोल इंडिया का जो है वो सेट पैरामीटर्स होते हैं, सेट्स उनके फॉर्मेट्स है। आपको उस फॉर्मेट्स में जो है इन सब चीजों को आपको बनाना होता है। आप उसको जो है वो प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद जो है इसको जो है आपको जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं उनकी जो क्वार्टरली रिव्यूज होती हैं, उस रिव्यूज में आपको उनके साथ जो है ऑडिट करवाना होगा और ऑडिट करवा के फिर आपको इसे सबमिट करना होगा हेड ऑफिस में। तो ये एक रोल आपको मिल सकता है सेंट्रल अकाउंट्स में, जिसको आप कह सकते हैं एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो आप। सेंट्रल अकाउंट्स के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको करने मिल सकती है। चौथा पोर्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बेसिकली ये पोर्शन होता है एज ए कैश ऑफिसर्स आप रह सकते हैं। एज ए आप एरिया में आपकी पोस्टिंग जो हो सकती है वो पूरा कैश मैनेजमेंट का हो सकता है कि आपका जितना भी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे आरटीजीएस एनईएफटी हो गया या उसके, तो इन सब चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको बैंकिंग वगैरह की जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह को करनी पड़ेगी, कैश बुक्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल कैश बुक्स है उस तरह का मेंटेनेंस नहीं होता है क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं है। बेसिकली आपको सारी चीजें जो है वो एसएपी में ही करनी होगी। आपको एसएपी का जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ की कोड होंगे उसे चला करके आपको ट्रांजेक्शन्स को सेटल करना पड़ेगा, पेमेंट को रिलीज करना पड़ेगा और फिर जो है उसका फंड वगैरह जो आता है उसको आपको स्टेटमेंट बनाना होगा कि कितना फंड आपको आया है, कब से कब और कब कब आपने कैसे रिलीज किया है इसको। तो इन सब चीजों का आपको एक शेड्यूल वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। तो एज ए कैश ऑफिसर्स आप काम कर सकते हैं। इन सब चीजों को करते हुए जितने भी मैंने जो मेन रोल बताया है इसके अलावा जो आपका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, जितने सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूट जितने भी एरियाज में होते हैं उन सभी को जो है वो कुछ ना कुछ कोलेरीज होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका आप एक प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर्स के रूप में भी आप काम करेंगे और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोलेरी से रिलेटेड जितने भी फाइनेंस रिलेटेड काम होंगे जैसे कि किसी का ग्रेचुइटीज हो गया या लीव हो गया या मेडिकल एडवांस या टीए वगैरह, इन सब चीजों को भी देखना या उनसे वहां से रिलेटेड जो जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स बिल हो गए या कॉन्ट्रेक्चुअल्स के जो पेमेंट्स वगैरह है, इन सब चीजों को आपको देखने को मिलेगा। आपको काम करना पड़ेगा इस तरह का चीज। तो ये बेसिकली 4-5 जो मैंने बताया यही बेसिक रोल होता है एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आप कोल इंडिया में काम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू।